हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 25। और ये हम लोगों का अभी चैप्टर 3 ही चल रहा है। ये आप सभी को पता ही है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। आज हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को करने वाले हैं और इससे आगे भी करेंगे। इसमें 26 और है, अभी 32 तक इसमें क्वेश्चन और है, तो थोड़ा समय इसमें और लगेगा। और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में और आप लोगों को बोरिंग ना लगे, ताकि आधा क्वेश्चन देख के छोड़ के वीडियो भाग ना जाए। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ही बताती हूँ। और ये हम लोगों का पार्ट 18 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं, सीखने समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन तक नहीं देखें तो एक बार पार्ट 17 तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और कंसेप्ट बाकी बचा हुआ क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 3 क्यूब रूट 2 गुना रूट 5 रूट 5 दोनों को गुना करना है। तो चलिए करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता है कि यहाँ पे जैसे कि 3 क्यूब रूट 2 है, तो इसका मतलब होता है 2 पे पावर 1/3। 2 पे पावर 1/3 और यहाँ पे 2 छुपा हुआ है तो यहाँ पे 5 पे पावर 1/2। ये आप लोगों को यहाँ तक पता होगा। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो इसको गुना करना है। तो और आप सभी को ये भी पता है कि इसको हम लोग नॉर्मली वैसे गुना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यूब रूट 2 गुना क्यूब रूट गुना रूट 5 है, तो इन दोनों को हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को ये बात पता है। अब यहाँ से इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, तो 2 पे पावर 1/3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। और रूट 5 को हम लोग 5 पे पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आप लोग को पता है। लेकिन अब यहाँ तक करने के बाद भी इसको हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं। तो गुना नहीं कर सकते हैं तो इससे आगे भी हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए ये जो 1/3 है, यह जो 1/2 है, तो ये 3 और ये 2 को दोनों को 6 बना देना है, 6 बना देना है। या 6 बना देना नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों को हर को जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों को समान कर देंगे। तो समान कैसे करेंगे, तो समान करने के लिए सबसे पहले हम 3 और 2 का जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा। तो यहाँ से हम लोग 2 को भी हम लोग 6 बना देंगे और यहाँ से 3 को भी 6 बना देंगे और 2 को भी 6 बना देंगे। ऐसे तो हम लोग 1/3 को नॉर्मली 1/6 तो लिख नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करके उसके बाद ही 1/6 आएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो नीचे में अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आता है। 6 करना है तो नीचे में अगर 3 में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ भी अगर 2 में 3 से गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे हम लोग गुना कर देंगे वो तो नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, तो 2 पे पावर 1/3 गुना ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तभी हम लोग गुना कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कुछ भी हम लोग ऊपर नीचे ही करेंगे, वरना ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। गणित का जो नियम है, जो रूल है, वो अलग हो जाएगा अगर हम लोग सिर्फ नीचे में ही गुना करेंगे तो। इसीलिए ऊपर में भी करना है और नीचे में भी करना है। इसलिए 1/3 में 2/2 से गुना करेंगे और 1/2 में 3/3 से गुना करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम जब गुना करेंगे तो ये 2 पे पावर 2/6 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिखिएगा नहीं तो सारा एक जैसा ही लगेगा। 2 पे पावर 2/6 और यहाँ से गुना 5 पे पावर 3/6 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अगर देखें तो इसको हम लोग ऐसे 2 पे पावर 2 और उसके पावर में 6, सॉरी 1/6, 1/6 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से गुना 5 पे पावर 3 और इसके होल पावर में 1/6 लिख सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग कैसे ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ का कोष्ठ हटाएंगे तो ये कोष्ठ हटाने पर ये 2 गुना 1/6 आ जाएगा। जैसे ही इसके साथ 2 को गुना होगा तो ये 2 पे पावर 2/6 आ जाएगा। सेम वहाँ यहाँ पे भी वही होगा, कोष्ठ हटाने पर ये 3 गुना 1/6 आ जाएगा। यहाँ से 5 और 3 के साथ 1 को गुना करेंगे तो 3 और नीचे में 6 है तो 6 ये ऐसे आ गया, ये भी ऐसे आ गया। तो मैंने इसको बस वैसे ही ऐसे लिख दिया और मुझे आशा है कैसे मैंने लिखा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत बिल्कुल ही नहीं हुआ होगा। बारीकी से समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझना है इसमें। अब हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, तो 2 पे पावर 2 को हम लोग मान निकाल देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 4 पे पावर 1/6 और यहाँ से गुना 5 पे पावर 3 का मान 125 और उसकी पावर में 1/6 है।
अब यहाँ से अगर आप लोग देखें और ये अगर हम करें तो आप लोगों को क्या दिक्कत होता है वो बताइएगा। यहाँ से हम लोग 6√4 गुना, यहाँ से एक सेकेंड, 6√125, 6√4 और गुना 6√125 अगर हम लिखेंगे तो आप लोगों को क्या समस्या आता है वो थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं क्यूब रूट 2 था तो मैंने 2 पे पावर 1/3 लिखा, क्योंकि 2 पे पावर 1 जो है वो ऊपर चला गया और यहाँ पे जो 3 है वो नीचे आ गया। सेम वही कंडीशन √5 है तो इसको मैंने 5 के पावर 1/2 लिखा। ये 5 पावर जो 1 है वो ऊपर चला गया, यहाँ जो 2 छुपा हुआ है वो नीचे आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी मैंने किया है, जो ये 4 पे पावर जो 1 है वो अंदर में आ गया और ये जो 6 है वो यहाँ पे आ गया। सेम मैंने यहाँ पे भी किया, तो आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। अब हम लोग नॉर्मली इसको क्या करेंगे, तो अब ये आसानी से गुना हो जाएगा। ये भी 6√4 है और गुना ये भी 6√125 है, तो ये भी 6 रूट है, ये भी 6 रूट है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में अब गुना हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, यानी पार्ट 17 में बताया था कि यहाँ का जो रूट जो होता है वो अगर सेम होता है तभी हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। तो अब ये सेम आ गया तो अब इसको हम लोग आराम से गुना करेंगे। तो 125 को 4 से गुना करने पर 500 आता है, और यहाँ पे 6 देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर यही निकल के आ गया, और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों को अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। इसी तरह से ये दोनों क्वेश्चन भी बनाना है और इससे आगे भी इसी तरह से इसमें सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको इसी तरह से बनाना है और मुझे आशा है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें नहीं बचा होगा। अब देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है √7 गुना √2 है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो नॉर्मली ये ऐसे तो गुना होगा नहीं, तो सेम इसको हम लोग 7 पे पावर 1/3 गुना 2 पे पावर 1/2 लिखेंगे। और यहाँ से अब इस दोनों का जो है हमें पावर जो है उसको समान करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हम लोग सिर्फ पावर को ही समान करना है, इसका कंडीशन यही है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आता होगा, मेरे दिमाग में आया उस समय जब मैं 9th में पढ़ती थी, तो आप लोगों के दिमाग में भी अभी जरूर आता होगा कि हम लोग पावर को ही क्यों समान करते हैं, क्योंकि हम लोग इसका जो आधार है उसको समान नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन ही नहीं आ रहा है कि इस दोनों को हम समान कर दे, इसीलिए हम लोग पावर को समान कर सकते हैं। उसको हम लोग समान करने का तरीका जानते हैं, कैसे उसको समान करना है वो हम लोगों को पता है, इसीलिए हम लोग इसके पावर को समान कर देते हैं। नहीं तो आधार को भी समान करके इसका हल किया जा सकता है। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए इसका पावर समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, और यहाँ पे भी नीचे में हर में 6 लाना है और यहाँ पे भी 6 लाना है, और ऊपर में जो है वो 1 1 दोनों तरफ समान है, इसलिए मैंने कहा कि इसके हर में 6 6 लाना है। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए 1/3 और यहाँ से गुना क्या करना है 2/2 से, और यहाँ से गुना 2 पे पावर 1/2 और गुना क्या करना है 3/3 से। सिर्फ ऊपर में या फिर नीचे में हम लोग गुना किसी भी संख्या से नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब क्यों करते हैं ऊपर नीचे गुना करने से कोई परिवर्तित नहीं होता है, तो परिवर्तन नहीं होता है तो हाँ सचमुच नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए 2/2 है, 2/2 एक दोनों को काट देंगे, दो दो एक, 2 का 2 तो 1 1 आ जाएगा, एक के साथ जब 1/3 को गुना करेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इस इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन आ रहा है, 3/3 जो है वो 1 1 मर्द में कट जाएगा, और एक के साथ 1/2 को गुना करेंगे तो 1/2 ही आता है, इसीलिए जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। सिर्फ नीचे में करेंगे तभी ये नियम का जो है वो विरुद्ध आ जाएगा, तभी गणित का जो नियम है उसको फॉलो नहीं करेगा, तो ये हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए 7 पे पावर 2/6 और यहाँ से गुना 2 पे पावर 3/6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो 7 पे पावर 2 और इसके होल पावर में 1/6 और यहाँ से गुना 2 पे पावर 3 और इसके होल पावर में 1/6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए 7 पे पावर 2 है तो इसका मान निकल के आता है 49 और इसके पावर में 1/6 और यहाँ से गुना 2 पे पावर 3 का मान होता है 8 और इसके पावर में 1/6।
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको ऐसे पोस्ट में दे देते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से ये 6√49 आ जाएगा और यहाँ भी ये 6√8 आ जाएगा। तो अब ये दोनों का रूट जो है वो समान आ गया, तो अब ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो आपस में गुना करने पर ये क्या होगा, 8 और 9 को गुना कर 8, 8×9 = 72 और 7 और यहाँ पे 8×4 = 32 और 7 392। तो यहाँ पे 6 देना है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो 6√392 इसका आंसर निकल के आ गया। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। ऐसे ही बनाना है आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन भी। इसमें जो है वो ³ 5 गुना √3 है। इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5⁻1/3 गुना 3⁻1/2 होगा और यहाँ से फिर हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे और इसके पावर को समान करेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये 6 आएगा, तो यहाँ से 1/3 गुना 1/3 में 2/2 से गुना करेंगे और यहाँ से सेम टू सेम इसी तरह से 3⁻1/2 है, तो इसमें हम लोग 3/3 से गुना करेंगे। तो यहाँ से गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6 आ जाएगा इसके हर में, और यहाँ पे भी गुना करेंगे तो ये 3 दूना 6 इसके हर में आ जाएगा। तो सिर्फ हम लोग नीचे में गुना नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर में भी करेंगे और यहाँ पे भी ऊपर में भी करेंगे। अब यहाँ से 5⁻2/6 आ गया और गुना 3⁻3/6 आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग 5⁻2 और इसके होल पावर में 1/6 लिख सकते हैं और गुना 3⁻3 और इसके होल पावर में 1/6 हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग 5⁻2 का मान निकालेंगे। तो 5⁻2 का मान क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 और इसके पावर में 1/6 है, तो 6 दे देना है। अब यहाँ से गुना 3⁻3 का मान जो है वो 27 और इसके पावर में 1/6 है, तो 1/6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से ये देखिए इसको हम लोग 6√25 लिख सकते हैं और गुना इसको हम लोग 6√27 लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो 25 और 27 को गुना कर देंगे। तो 25 और 27 को गुना करने पर 25 और 27 को 675 आएगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। 25 और 27 को गुना करके देख लीजिएगा, 675 आप लोगों को आ जाएगा और इसका आंसर यही हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों को 25 का सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बताऊंगी और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। और आप लोगों को मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। और इसका जो जितना मतलब रूल जो है इसको बनाने का सेम एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस से इसको हम लोग बनाते हैं। और मुझे आशा है समझ में भी आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल पर नहीं होंगे तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।